समृद्धि महामार्ग के इंटरचेंज से अभी अभी इंटर हुआ हूँ। नागपुर समृद्धि महामार्ग के इंटरचेंज नंबर 1 से, और इस वक्त सुबह के 4:10 हुए हैं। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। हम लोगों ने सीट बदल बदल के रात भर गाड़ी चलाया है। जिसको रेस्ट का मौका मिलता है वो सो लेता है, और हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, ना अदनान को फ़र्क पड़ता है कि बाजू वाला सो रहा है कि जाग रहा है। बहुत से लोग अपने बाजू वाली सीट में जो लोग बैठे होते हैं, गाड़ी चलाने वाला बाजू वाले को सोने नहीं देता है। लेकिन ना हमें रत्ती बराबर फ़र्क पड़ता है, ना अदनान को। मैं अपने बारे में तो अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे एक रत्ती बराबर एक पैसा भी फ़र्क नहीं पड़ता। लोग पता नहीं क्यों सोने नहीं देते हैं बाजू वाले को। ये टोल प्लाजा पैसा नहीं लेगा, स्कैन करेगा। जहाँ पर भी मैं इस हाईवे से एग्जिट करूँगा तो जितना किलोमीटर मैंने हाईवे को यूज़ किया है उतना पैसा वो ले लेगा। पहले ₹1.73 पर किलोमीटर था, अभी रेट बढ़ गए हैं इसके। ₹2 पर किलोमीटर हो गया है। बहुत महंगा हो गया है। ₹2 बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रहा टोल प्लाजा। गाड़ी 100 पे चल रही थी, लेकिन काफ़ी स्पीड में लेकर आया है अदनान। फास्टैग भी फास्ट है, बड़ी जल्दी ओपन हो गया। स्कैनर फास्ट काम कर रहा है इसका। कितना रेंज है? 180। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है? वही देख रहा हूँ। अगला वाला पेट्रोल पंप तक नहीं पहुँच पाएगी। यहाँ बाजू में पेट्रोल पंप है, और मेरी गाड़ी 180 किलोमीटर का रेंज बता रही है कि मेरी गाड़ी में इतना पेट्रोल है कि 180 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। जबकि अगर यहाँ पे मैं पेट्रोल ना भरवाऊँ तो दूसरा पेट्रोल पंप 200 किलोमीटर की दूरी पे है। इसलिए मुश्किल हो सकती है, बल्कि नामुमकिन है कि मैं उस पेट्रोल पंप तक पहुँच सकूँ। तो समृद्धि महामार्ग में जब भी कोई पेट्रोल पंप मिले वहाँ पर पेट्रोल भरवा लेना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर चल सकती है तो ठीक है, मत भरवाएं, आगे वाले पेट्रोल पंप में भरवाएं। अगर 200 से कम का रेंज बता रही है गाड़ी तो फिर पहला पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाओ, उसके बाद यहाँ से निकलो। एक बार मेरे से गलती हो गई थी, जान पे बनाई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पेट्रोल पंप मिल गया था गाड़ी ठप होने से पहले। तो यहाँ मैंने स्टॉप नहीं लिया, बिल्कुल पेट्रोल भरवाते ही मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ। 3-4 मिनट लगे मुझे पेट्रोल भरवाने में। यहाँ पे पेट्रोल महंगा है। मुंबई में 104 रुपये में है, यहाँ पे ₹105.73 ऐसा कुछ है। पूछने पे बताते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ जाता है। जबकि यूपी अतर्रा में मैं ₹94.60 में पेट्रोल की टंकी फुल करवा के निकला था, और अभी भी मेरी गाड़ी काफ़ी दूर तक जा सकती थी, लेकिन मैंने एहतियाती तौर पर भरवा लिया है, क्योंकि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस में पेट्रोल पंप यहाँ पे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे 100 किलोमीटर के बाद भी मिल जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 100 किलोमीटर के बाद तुमको दूसरा पेट्रोल पंप मिल जाए। मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी तैयारी पूरी करके रखो। अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात गार्ड बांध के रख लो अपने दिमाग में। नंबर 1 इंटरचेंज मिला था, वो मैं दिखाया नहीं, और नंबर 2 का इंटरचेंज 1 किलोमीटर के बाद आने वाला है। यहाँ से एग्जिट मार के सिंधी और शेल्डो जा सकते हैं, और अगर नागपुर सिटी जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं, और 3 नंबर के इंटरचेंज से भी जा सकते हैं। और 3 नंबर का इंटरचेंज आगे आएगा, 2 के बाद आएगा। 2 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं साइड में, सिंधी और सेल्डो के लिए। 3 नंबर के इंटरचेंज से अगर एग्जिट मार के बाहर निकलेंगे तो सिंधी पोर्ट जा सकते हैं। सिंधी पोर्ट, और मुझे लगता है कि नागपुर भी जा सकते हैं। मुंबई यहाँ से 742 किलोमीटर की दूरी पे है, और शिरडी 502 किलोमीटर है यहाँ से।
सुबह के 4:30 हो चुके हैं। कल शाम को 3:15 बजे मैं फतेहपुर से निकला था अपने घर से सफ़र पे मुंबई के लिए, जो कि मैं दिखा चुका हूँ। फतेहपुर से गाज़ीपुर, गाज़ीपुर से अवगासी ब्रिज होते हुए बबेरू, अतर्रा, कालिंजर, नागौद, उचेहरा, मैहर, यहाँ तक मैंने आपको सफ़र दिखाया है। उसके बाद मैहर से मैंने जबलपुर हाईवे पकड़ लिया था और रात को 9:30 बजे एक होटल में रुक के रात का खाना भी खा लिया था। फिर उसके बाद हम लोग रात भर सीट बदल बदल के गाड़ी चलाते रहे। वर्धा और अरवी जाने के लिए 3 नंबर का इंटरचेंज है या 4 नंबर का इंटरचेंज है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई है। मुझे लगता है 3 नंबर का इंटरचेंज है। इस इंटरचेंज से अगर एग्जिट मारेंगे यहाँ से तो अरवी भी जा सकते हैं और वर्धा भी जा सकते हैं। लाइट व्हीकल की यानी कार वगैरह की स्पीड लिमिट इस हाईवे में 120 है, लेकिन 120 का क्रूज नहीं लगा सकते, वरना ये गाड़ी चीख चीख के कान खराब कर देगी। क्योंकि 120 पे कांटा पहुंचते ही अलार्म बजने लगता है, तो 119 पे क्रूज लगाते हैं। इस वक्त 119 का क्रूज लगा हुआ है और हमारे डैश कैम का जीपीएस शो कर रहा है 114। जितनी भी गाड़ियां हैं तमाम गाड़ियों में 5 पॉइंट फास्ट होता है मीटर। इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं। हाँ, सुबह ही बोलेंगे। आसमान पे रोशनी हल्की हल्की शुरू हो गई है, बल्कि पीछे साइड में ज़्यादा रोशनी है, जहाँ से सूरज तुलू हो रहा है, यानी जहाँ से सनराइज हो रहा है उधर कुछ ज़्यादा रोशनी है। अमरावती यहाँ से 75 किलोमीटर की दूरी पे है और मुंबई 681 किलोमीटर बचा है। 5 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है। यवतमाल जाने वाले 5 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट मार के जा सकते हैं और धमन गांव वाले भी यहीं से एग्जिट मार के जा सकते हैं। मुंबई जाने वाले सीधा चलते रहे, ऐसा बोर्ड में तीर का निशान बना हुआ है। सुबह के 5:10 हो चुके हैं। 5 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ। यहाँ से बाहर निकल जाएं जो लोग जाना चाहते हैं। बहरहाल पेट्रोल पंप आ गया है। यहाँ पर सीट चेंज करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेके। अब गाड़ी मैं चलाऊंगा, लेकिन यहाँ पे 20 मिनट स्टॉप लूंगा। 150 meters, take the slip road. ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पीने के बाद फिर निकलूंगा यहाँ से। सुबह के 5:30 हो चुके हैं और सुबह हो चुकी है, बस थोड़ी सी रोशनी फैलना बाकी है। लेकिन यहाँ पर मैं अंधेरे में स्टॉप ले रहा हूँ, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलूंगा तो बिल्कुल रोशनी हो चुकी होगी। यानी रात को मैं यहाँ रुक रहा हूँ और दिन में यहाँ से निकलूंगा शायद 20 मिनट के बाद। In 500 meters, turn right onto the slip road. इस वक्त सुबह के 5:45 हुए हैं। 5:25 या 30 मिनट पर मैं यहाँ पहुँचा था और 5:45 में निकल रहा हूँ, यानी 15 या 20 मिनट का स्टॉप था मेरा यहाँ पर। 400 meters, slide right onto the ramp to Hindu Hriday Samrit Bala Saheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahama. Slide right onto the ramp to Hindu Hriday Samrit Bala Saheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahama. सामने, बिल्कुल सामने ऊपर आसमान पे एक चमकती हुई चीज नजर आ रही है और वो है चांद। गलबन 17-18 तारीख का चांद है ये, जो कि रात भर रोशनी पहुंचाता रहा हम लोगों को। 400 meters, merge with Hindu Hriday Samrit Bala Saheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahama. 7वें नंबर का इंटरचेंज लेफ्ट साइड में है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं पहले दे चुका हूँ। और यहाँ से समृद्धि महामार्ग मंज हो रहा है, सर्विस रोड से एक्सप्रेसवे मर्ज हो रहा है। मैं मंज बोल गया, मर्ज हो रहा है और हो चुका है।
और लेफ़्ट साइड में जो सर्विस रोड है इंटरचेंज की, उसके टोल प्लाजा लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहे हैं, पीछे गुजर चुके हैं। ये जो चांद नज़र आ रहा है ना, ये 17-18 तारीख का है और रात भर चांदनी रात में हम लोग सफ़र करते रहे। चांदनी रात में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सी चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। अगर काली रात हो तो सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी गाड़ी की लाइट इतनी अच्छी नहीं होती है, किसी भी गाड़ी की लाइट इतनी अच्छी नहीं होती है कि दूर तक एकदम क्लियर नज़र आए। और इतनी अच्छी लाइट रखी भी नहीं जाती हैं, क्योंकि जिस तरह आपकी हाई बीम से सामने वाले को तकलीफ़ होती है, इसी तरह सामने वाली गाड़ी की हाई बीम भी तो आपकी आंखों में लगेगी और आपको तकलीफ़ होगी। अब 8 नंबर का इंटरचेंज आएगा। सनराइज़ हो चुका है, यहाँ पर सनराइज़ 5:54 पे था, जबकि इस वक्त 6 बजे हैं सुबह के, यानी 5 मिनट पहले सूरज तुलू हो चुका है। कारंजा यहाँ से 47 किलोमीटर की दूरी पे है और औरंगाबाद यहाँ से 296 किलोमीटर की दूरी पे है। मुर्तज़ापुर यहाँ से 46 किलोमीटर की दूरी पे है और मुंबई 607 किलोमीटर है यहाँ से। कारंजा 25 किलोमीटर बचा है। अब आगे जो 8 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है, वहाँ से निकलकर कारंजा जा सकते हैं। सूरज हमारे पीछे साइड में तुलू हुआ है, निकला है, इसलिए सामने आपको ज़्यादा रोशनी नज़र नहीं आएगी। जब थोड़ा सा बुलंद होएगा सूरज, तब सामने रोशनी नज़र आएगी, क्योंकि पूरब साइड पीछे है मेरे और सनराइज़ पीछे से हुआ है। कारंजा को लाड भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में कारंजा के आगे लाड लिखा हुआ है। तो कारंजा यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। औरंगाबाद 267 किलोमीटर की दूरी पे है। मुंबई 600 किलोमीटर है यहाँ से। 8 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है कारंजा के लिए। कारंजा वाले 8 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे। इससे पहले वाले सफ़र में मुझे बड़ी कन्फ्यूजिंग हुई थी कि औरंगाबाद कहाँ गया। पूरे सफ़र में मुझे औरंगाबाद का बोर्ड नज़र ही नहीं आया। बाद में पता चला कि औरंगाबाद का नाम संभाजी महाराज सिटी रख दिया है, पहले नहीं मालूम था मुझे। मुर्तज़ापुर यहाँ से 29 किलोमीटर की दूरी पे है। मुंबई 591 किलोमीटर है, अभी मुंबई दूर है। 8 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं साइड में। 8 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर कारंजा जाने वालों को 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वनोजा यहाँ से 29 किलोमीटर की दूरी पे है और जो आगे इंटरचेंज आने वाला है वो इंटरचेंज है नंबर 9। 9 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर शैलू बाज़ार जा सकते हैं और यहाँ से औरंगाबाद है 253 किलोमीटर। मुंबई है 587 किलोमीटर की दूरी पे है। अब अच्छी अच्छी सीनरी यहाँ पे नज़र आएंगी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दोनों पहाड़ों के बीच से चले जा रहे हैं 120 की स्पीड में। वनोजे यहाँ से 4 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि 9 नंबर के इंटरचेंज से निकलते ही बिल्कुल करीब में 1-2 किलोमीटर की दूरी पे वनोजा मिल जाएगा और शैलू बाज़ार भी मिल जाएगा, लेकिन शैलू बाज़ार के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। औरंगाबाद अभी भी यहाँ से 229 किलोमीटर की दूरी पे है। 9 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है, थोड़ी देर के बाद मिलेगा। हाँ, 9 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलने के बाद शैलू बाज़ार 5 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा, जबकि वनोजा 2 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। और 9 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ। जितना हाईवे यूज़ किया है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद टोल प्लाजा मिलेगा और वो आपका फास्टैग स्कैन करके ये पता कर लेगा कि आपने कितना हाईवे यूज़ किया है। उस हिसाब से 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे चार्ज ले लिया जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके फास्टैग से पैसा कट जाएगा। अब आएगा इंटरचेंज नंबर 10। नंबर 10 से कहाँ निकल सकते हैं पता नहीं, वो आगे मैं बताऊंगा। वैसे जालना यहाँ से 162 किलोमीटर की दूरी पे है। औरंगाबाद 221 किलोमीटर की दूरी पे है। मुंबई सिर्फ 555 किलोमीटर बचा है।
और मुझे लगता है कि मैं 10 बजे से पहले इस हाईवे से बाहर निकल जाऊंगा, यानी इगतपुरी के आखिरी इंटरचेंज से मैं एग्ज़िट करूंगा और ये टाइमिंग मेरी 10 बजे से पहले ही होगी शायद। एक पीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है, मराठी में लिखा है मानवी जन्म पुनः नाही, सुरक्षित चला। मतलब यह है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, यानी जिंदगी की कोई लाइफ लाइन नहीं होती है। जैसे वीडियो गेम खेलने वालों को लगता है कि जिंदगी की भी लाइफ लाइन होती है और वो स्टंट करते हुए चलते हैं, तो वो ये जान लें कि जिंदगी की कोई लाइफ लाइन नहीं होती है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए अजलत करते हुए ना चलें, पूरे होश व हवास में रोड पर चला करें। जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत सीनरी, जबरदस्त। सुबह का टाइम 6:32 हुए हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक्सप्रेसवे, जिस पे हम 120 की स्पीड पे चले जा रहे हैं, बहुत ही तेज रफ्तार में। और पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होता ही नहीं है जब से शुरू हुआ है। एक ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। सूरज में अभी रोशनी ज़्यादा नहीं है, और अगर है तो वो पीछे है, सामने नहीं है, इसलिए आंखों को बड़ी ठंडक महसूस हो रही है। वही बोर्ड फिर एक दाईं तरफ निकल गया है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, हिफाजत से चलें। इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में बैरिकेटर तो लगे हैं, पत्थर की दीवारें भी उठी हुई हैं ताकि जानवर अंदर ना आ सकें, लेकिन मैंने गौर से देखा है कि बहुत सी जगहों पे वो पत्थर गिरे हुए हैं, यानी दीवार मिसमार हो चुकी है। जंगली जानवरों को रोकने के लिए जो ओट उठाई गई थी वो कहीं कहीं पे गिर चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पत्थर की दीवार गिर चुकी है तो जंगली जानवर रोड पे आ सकते हैं, क्योंकि ये जो बैरिकेटर लगे हुए हैं ये उनको नहीं रोक सकते। रहा कुत्तों का सवाल, तो कुत्ते अक्सर पेट्रोल पंप में पले हुए होते हैं, वो भटक कर कभी कभी इधर आ जाते हैं और एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, लेकिन कुत्ते बहुत कम नजर आते हैं। ऐसे पहाड़ी एरिया में कुत्ते नहीं आते हैं, जंगली जानवर आते हैं रोड पे, लेकिन चांस बहुत कम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब आएगा 10 नंबर का इंटरचेंज। 10 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर वाशिम जा सकते हैं, जो कि 38 किलोमीटर यहाँ से है, और अकोला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन दोनों के लिए 10 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट मारना पड़ेगा। रहा सवाल औरंगाबाद का, तो औरंगाबाद यहाँ से 207 किलोमीटर की दूरी पे है, और मुंबई 542 किलोमीटर की दूरी पे है। 10 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर मालेगांव भी जा सकते हैं। मालेगांव यहाँ से कितनी दूर है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, और इस एक्सप्रेसवे के किसी भी बोर्ड में मालेगांव का किलोमीटर आपको नहीं मिलेगा। इस वक्त सुबह के 6:40 हुए हैं। धूप निकल चुकी है, सूरज पीछे से तुलू हुआ है, और सामने बोर्ड पे धूप पड़ रही है, यानी सूरज की रोशनी पड़ रही है। 10 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है, अभी 3 किलोमीटर दूर है। वाशिम और अकोला जाने वाले 10 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे, और अगर किसी को यहाँ से मालेगांव जाना है तो वो भी 10 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर मालेगांव जा सकता है। औरंगाबाद यहाँ से 198 किलोमीटर बाकी है, और मुंबई 532 किलोमीटर की दूरी पे है। जगह जगह पे स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हुए हैं। लाइट व्हीकल के लिए 120 किलोमीटर की स्पीड है, बस वालों के लिए 100 किलोमीटर की स्पीड दिया है इस हाईवे पर।
और ट्रक वालों के लिए 80 किलोमीटर की स्पीड दिया है। वैसे सबको दूसरी और तीसरी लाइन में चलना है। पहली लाइन खाली रखना है ओवरटेकिंग के लिए। 10 नंबर का इंटरचेंज बाईं तरफ पीछे निकल गया है। महकर यहाँ से 46 किलोमीटर की दूरी पे है और खामगांव 113 किलोमीटर है। औरंगाबाद 193 किलोमीटर की दूरी पे है। और अब जो इंटरचेंज आएगा वो होगा 11 नंबर का इंटरचेंज। यहाँ से मुंबई 527 किलोमीटर की दूरी पे है और चारों तरफ पहाड़ी एरिया नज़र आ रहा है। काफ़ी खूबसूरत सीनरी है। बस यहाँ पर यही सारे नज़ारे मिलते हैं। ऊंचे नीचे पहाड़ देखते चलो। 119 की स्पीड में क्रूज लगा हुआ है और ये एक ऐसा हाईवे है जहाँ पे ब्रेक नहीं मारना पड़ता, यानी क्रूज हटता ही नहीं है। कंटिन्यू चला आ रहा हूँ बिना ब्रेक मारे, क्योंकि इस रोड पर गाड़ियाँ बहुत कम हैं। 6 लाइन हाईवे है, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ मिलती भी हैं तो ओवरटेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी ब्रेक पे पहुँच जाता ही नहीं है। महकर जाने वाले 11 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे और महकर यहाँ से 29 किलोमीटर की दूरी पे है। महकर और खामगांव जाने वाले 11 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे। महकर 9 किलोमीटर बचा है, खामगांव 78 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी 11 नंबर के इंटरचेंज से निकलने के बाद खामगांव काफ़ी दूरी पे है। महकर बिल्कुल करीब मिलेगा। 11 नंबर के इंटरचेंज से निकलते ही महकर कुछ किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। मुंबई यहाँ से 489 किलोमीटर की दूरी पे है, 489। खामगांव जाने वाले इस एक्सप्रेसवे को छोड़कर नेशनल हाईवे पकड़ेंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे का छोटा सा पीला डब्बा नज़र आ रहा है। और 11 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ, यहाँ से निकल सकते हैं महकर और खामगांव जाने वाले। अब मिलेगा 12 नंबर का इंटरचेंज। 12 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर कौन कौन जा सकता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सिंध खेड़ राजा यहाँ से 58 किलोमीटर की दूरी पे है और मुझे लगता है कि सिंध खेड़ राजा जाने वाले 12 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कंफर्म आगे पता चलेगा। जगह जगह पे ऐसे बोर्ड नज़र आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट लाइन पे ओवरटेकिंग का निशान लगा हुआ है और लिखा हुआ भी है, पहली लाइन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए आप छोड़कर रखें, चलते ना रहें। मगर गाड़ी इतनी स्पीड पे चल रही है कि अगर तीसरी लाइन पर भी कोई मौजूद है तो मुझे फर्स्ट लाइन पर ही आके ओवरटेक करना पड़ेगा। उसके एकदम करीब से नहीं निकल सकते, क्योंकि गाड़ी फास्ट है। करीब से निकलना ज़रा मुश्किल काम है। देखो मैं फर्स्ट लाइन से ओवरटेक करके बीच वाली लाइन में आ चुका हूँ, यानी सेकंड लाइन में। ट्रक वालों की लाइन तीसरी लाइन है, लेकिन आप इसे देख सकते हो कि ये दूसरी लाइन पे चल रहा है। ऐसे बहुत से ट्रक वाले मिलेंगे जो आपको दूसरी लाइन पे चलते हुए मिलेंगे, लेकिन कुछ टेम्पो हैं जिनको छोटा हाथी कहा जाता है। कुछ जाहिल किस्म के लोग होते हैं, वो फर्स्ट लाइन में चलते ही रहते हैं। मैंने देखा है कई जगह पे, इसी हाईवे में फर्स्ट लाइन पे चलते ही रहते हैं वो। 12 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है और बुल्ढाना जाने वाले 12 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे, लेकिन बुल्ढाना 74 किलोमीटर दूर है यहाँ से और जालना 67 किलोमीटर की दूरी पे है। 12 नंबर के इंटरचेंज के पास सर्विस रोड भी है, मतलब रेस्ट एरिया है जहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं। जहाँ पर भी रेस्ट एरिया आता है वहाँ पे कुछ ट्रक खड़े हुए मिलते हैं बाहर हाईवे पर। और 12 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ, जहाँ पे कुछ ट्रक खड़े ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। रेस्ट एरिया ना भी हो तब भी ट्रक वगैरह खड़े हुए मिलते हैं इंटरचेंज के पहले। हो सकता है कि रेस्ट एरिया ना भी हो, लेकिन इंटरचेंज तो है 12 नंबर का, और उस इंटरचेंज से निकलने से पहले कई ट्रक खड़े हुए हैं लाइन से। जालना यहाँ से 61 किलोमीटर की दूरी पे है और शिरडी 211 किलोमीटर है। मुंबई 450 किलोमीटर अभी भी दूर है।
हाईवे के किनारे साइड में कुछ मुझे दुकानें नज़र आई हैं। बाकायदा बनी हुई शॉप तो नहीं है, झोपड़ा डालकर उसमें कुछ बेच रहे हैं लोग। क्योंकि इस हाईवे पे आपको कुछ ख़रीदने को मिलेगा नहीं, पेट्रोल पंप के अलावा कोई भी जगह आपको मिलेगी नहीं जहाँ पर आप ज़रूरत की चीज़ कुछ ख़रीद सकते हो। तो कुछ आबादी हैं हाईवे के करीब, जो बेरोज़गार हैं वो लोग हाईवे के किनारे छोटा सा झोपड़ा डाल लेते हैं। झोपड़ा मतलब बम्बू तान लिया और उसके ऊपर पन्नी डाल दिया तो छाँव हो गई। उसी में वो कुछ पान मसाला और बीड़ी सिगरेट या कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह, फरसन वगैरह वो बेचते हुए नज़र आए हैं। और मुझे इस वजह से पता चल गया कि कुछ लोग गाड़ी रोककर ख़रीद भी रहे हैं। तो देखने के लिए मैं भी स्लो किया था कि क्या है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पर वो लोग कुछ बेच रहे हैं। भाव में कितना फ़र्क है वो मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं रुका नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं था। क्योंकि धूल में पान से मैं दूर हूँ। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, ना बीड़ी का, ना सिगरेट का, ना पान का, ना गुटखा का, कोई भी नशा नहीं है मेरे पास। इसलिए मेरे कुछ काम का ही नहीं था। लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो दुकान काम की है। लोगों का भला हो जाता है, गाड़ी रोक कर अपना जो सिगरेट के रस्सियाँ हैं वो लोग रुक कर सिगरेट ले सकते हैं, जिनके पास पहले से ना हो या ख़त्म हो गई हो। क्योंकि रास्ते में कोई ढाबा और दुकान तो नज़र नहीं आती है। पेट्रोल पंप में आपको खाना तो अब मिलने लगा है, काम चलाओ खाना, मतलब ये है कि दाल चावल मिल जाएगा। एक पेट्रोल पंप मुझे आगे मिलेगा जिसमें होटल भी खुल गया है। शाकाहारी है लेकिन शानदार होटल है, काफ़ी बड़ा है। लेकिन मुझे खाना नहीं चाहिए था, इसलिए मैं गया नहीं उसके पास। लेकिन होटल खुला है। जब ये पूरा हाईवे तैयार हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। धीरे धीरे तरक्की करेगा ये। पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था। हाँ, भजिया वगैरह मिल जाती थी, वो भी सूखी, जो हलक से उतरने वाली नहीं है, बहुत ही घटिया किस्म की। लेकिन इंसान भूखा है तो काम चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, जैसा भी मिल जाए उसको। लेकिन अभी बहुत कुछ मिलने लगा है, अभी बहुत कुछ। इस वक्त सुबह के 7:32 हुए हैं और अगले पेट्रोल पंप में मैं रुकूंगा रेस्ट के लिए। सीट भी चेंज करना है, काफ़ी देर से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। 12 नंबर का इंटरचेंज के आगे निकल चुका हूँ और अब आने वाला है 13 नंबर का इंटरचेंज। इस वक्त सुबह के 7:35 हुए हैं। 13 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर देउल गांव राजा, सिंदखेड़ राजा जा सकते हैं। और 13 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ। यहाँ से निकलने के बाद आपको स्टेट हाईवे पकड़ना पड़ेगा, स्टेट हाईवे 183 नंबर का। क्योंकि देउल गांव राजा और सिंदखेड़ राजा के लिए 13 नंबर का एग्जिट दिया है और ग्रीन कलर का डब्बा बना हुआ है, जिसका मतलब यह है कि स्टेट हाईवे मिलेगा आपको यहाँ से निकलने के बाद। और NH 183 है वो, नेशनल हाईवे 183। अब यहाँ से जालना जो बचा है वो 39 किलोमीटर की दूरी पे है और वेरुल 117 किलोमीटर दूर है। मुंबई 428 किलोमीटर अभी बाकी है, काफ़ी दूर है। ये महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे है और NE2 है, महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे 2। और ये पूरा एक्सप्रेसवे घाटी एरिया में बना है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र घाटी में है, हर जगह पहाड़ है, घाटी एरिया है पूरा, टोटल घाटी एरिया। और महाराष्ट्र में ही बना है, महाराष्ट्र के बाहर नहीं गया ये एक्सप्रेसवे। मुझे लगता है कि इसको बनाने में जितना खर्चा आया था अब तक तो वसूल हो चुका होगा। वो जल्दी पैसे वसूल होता है क्योंकि पर किलोमीटर 2 रुपये चार्ज रखा है और 2 साल से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं इसमें से। अटल सेतु का पैसा तो 6 महीने में वसूल हो गया था,
जितना वसूल हुआ था उससे डबल कमा भी लिया, और अभी भी रेट कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गए हैं। पहले 250 रुपये था, अभी 296 रुपये हो गया उसका चार्ज है, टोल चार्ज है। 23 किलोमीटर का ब्रिज यूज़ करने के लिए 296 रुपये देना पड़ता है, पहले 250 रुपये था उसका। जबकि जितना पैसा उसमें खर्चा हुआ था उससे कई गुना कमा लिया है, कई गुना ज़्यादा। जाहिर सी बात है, जब इतना कमा लिया तो अब जो है उसका चार्ज कम कर देना चाहिए, 60 या 80 रुपये कर दे, तभी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अजंता या अजंठा 164 किलोमीटर दूर है, जबकि औरंगाबाद सिर्फ 90 किलोमीटर बचा है, और ये 90 किलोमीटर मैं अभी थोड़ी देर में पूरा कर लूँगा और वहीं पे फिर स्टॉप लूँगा औरंगाबाद में, पेट्रोल पंप में, रेस्ट एरिया में ब्रेक लूँगा मैं। 14 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है। 14 नंबर के इंटरचेंज से आप जालना जा सकते हैं, और तो कोई जगह यहाँ पे लिखा नहीं है। हाँ, जालना जा सकते हैं 14 नंबर के इंटरचेंज से। औरंगाबाद सिर्फ 50 किलोमीटर बचा है। 14 नंबर का इंटरचेंज ये रहा, बाईं तरफ पीछे गुजर गया है। औरंगाबाद यहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी पे है। अजंता या अजंठा 42 किलोमीटर की दूरी पे है। पीछे वाले बोर्ड में हिंदी में अजंठा लिखा था, और इस बोर्ड में यहाँ पर अजंता लिखा हुआ है हिंदी में। इंग्लिश में तो सब में अजंता लिखा है, लेकिन हिंदी में कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है। एलोरा यहाँ से 66 किलोमीटर की दूरी पे है सीधा। औरंगाबाद यहाँ से 29 किलोमीटर की दूरी पे है, और औरंगाबाद जाने के लिए 16 नंबर का इंटरचेंज से एग्जिट करना पड़ेगा। शिरडी 126 किलोमीटर की दूरी पे है, 20 नंबर का इंटरचेंज से शिरडी जा सकते हैं। मुंबई 376 किलोमीटर की दूरी पे है, और इस वक्त सुबह के 8:05 हुए हैं। बोर्ड में कहीं भी औरंगाबाद लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया है। औरंगजेब की वजह से उसका नाम पड़ा था औरंगाबाद, तो उसका नाम चेंज करके संभाजी नगर रख दिया है। फूड मॉल का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ कहीं पे, शायद इरादा है इनका फूड मॉल बनाने का। है शायद 3 किलोमीटर पे। अच्छा, 1 किलोमीटर साइड में आया औरंगाबाद आ गया क्या? नहीं, औरंगाबाद के लिए सुरंग बनी हुई है। ये छोटा सा कुछ बना है। यही है क्या? हाँ अभी तैयार नहीं हो, बना रहा है। इंटीरियर भी है क्या? हाँ, पीछे गई। यहीं पर इसी हाईवे में पीछे एक साइड निकल गई है, वहाँ पर फूड मॉल बन रहा है। बहुत बड़ा फूड मॉल बनाने की तैयारी चल रही है। अभी कुछ बना नहीं है, बोर्ड लग गया है, बनेगा बहुत जल्दी। बहुत खूबसूरत पहाड़ है यहाँ पर। औरंगाबाद की जो सुरंग है वो स्टॉप के बाद मिलेगी। पेट्रोल पंप पहले है, जहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकने वाला हूँ और पेट्रोल भी भरवाऊंगा, क्योंकि अब इतना पेट्रोल नहीं बचा कि मैं आगे तक जा सकूं। इसलिए पेट्रोल भी भरवाना है, सीट भी चेंज करना है, और फ्रेश भी होना है, यानी पेशाब करना है। ये औरंगाबाद है। पेट्रोल पंप का बोर्ड मिल गया है, पीछे निकल गया, 5 किलोमीटर की दूरी पे लिखा हुआ है रेस्ट एरिया। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक बोर्ड लिखा हुआ है चिकल थाना पुलिस स्टेशन, सीमा समाप्त, यानी चिकन थाना की चिकन नहीं है, चिकल थाना की जो एरिया चल रहा था, चिकल थाना पुलिस स्टेशन का जो एरिया चल रहा था वो यहाँ से समाप्त हो रही है, और फुलंबरी पुलिस स्टेशन की सीमा शुरू होती है। आगे जाने के लिए इस सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसी में से एक छोटी सी सुरंग है, यानी बहुत लंबी नहीं है, छोटी है, उसी को पार करके आगे जाना है, लेकिन उससे पहले रेस्ट एरिया आ चुका है। In 400 meters, merge with into Rudesumrit Balasaheb Thackeray Maharashtra Samudra Mahamarg. टंकी फुल करवाने के बाद यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप लूंगा, उसके बाद यहाँ से निकलूंगा। ये है औरंगाबाद, यानी संभाजी नगर या संभाजी सिटी। सुबह के 8:15 से 8:35 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ, यानी सिर्फ 20 मिनट का स्टॉप लिया हूँ, और इसी 20 मिनट के अंदर मैंने टंकी में पेट्रोल भी डलवाया है, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये है औरंगाबाद, और औरंगाबाद के एक्सप्रेसवे की जो सुरंग है वो सामने नजर आ रही है।
और औरंगाबाद सिटी में जाने के लिए आपको 16 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलना होगा, जो कि सुरंग के बाद आएगा। बिल्कुल करीब है, सुरंग के बाद 1 किलोमीटर के बाद 16 नंबर का इंटरचेंज है। वहाँ से निकल के आप औरंगाबाद भी जा सकते हैं, अजंठा भी जा सकते हैं। इस वक्त गाड़ी की स्टीयरिंग अदनान के हाथ में है और मैं पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ। 16 नंबर का इंटरचेंज 1 किलोमीटर के बाद है यहाँ से। अब तक जितनी भी पहाड़ी एरिया देखा हूँ उनमें सबसे खूबसूरत पहाड़ मुझे यहीं के नज़र आए हैं और यहाँ के पहाड़ का कलर भी अलग है। पीछे जो पहाड़ निकले हैं वो तो वाइट पत्थर नज़र आ रहे थे। सोलापुर जाने के लिए भी इसी 16 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलना होगा और 16 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ, पीछे गुजर गया। शिरडी यहाँ से 99 किलोमीटर और बचा है। मुंबई 349 किलोमीटर की दूरी पे है। अब जो सामने पहाड़ी एरिया नज़र आ रहा है उसको अब देखो, दूर से ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से देखने लायक है, करीब जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जबरदस्त। शिरडी यहाँ से 89 किलोमीटर दूर है और 20 नंबर के इंटरचेंज से शिरडी के लिए एग्जिट मारना पड़ेगा। नासिक 134 किलोमीटर है और 22 नंबर के इंटरचेंज से नासिक जा सकते हैं। ये जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है ना, ये है एनिमल ब्रिज। ये जानवरों के निकलने के लिए ब्रिज बनाया गया है। जहाँ पर भी पहाड़ आ जाते हैं वहाँ पर ब्रिज बना देते हैं ताकि जानवर इधर से उधर जा सकें और रोड पे ना आए। ये मैं तुक्का लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये वाकई में जानवरों के निकलने वाला ब्रिज है या गाड़ियों के निकलने वाला ब्रिज है, क्योंकि बहुत चौड़ा है। इतना चौड़ा थोड़ी होता है जानवरों के निकलने के लिए ब्रिज। अब आएगा 17 नंबर का इंटरचेंज जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पे है। 17 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर धूले जा सकते हैं, एलोरा भी जा सकते हैं। और जिन लोगों का औरंगाबाद में आगे गांव है यानी मुंबई साइड में, मुंबई के करीब, वो 17 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलकर जा सकते हैं। यानी औरंगाबाद जाने के लिए 16 नंबर का इंटरचेंज भी है, 17 नंबर का इंटरचेंज भी है। सवाल ये उठता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो औरंगाबाद में, इस साइड या उस साइड। बड़ी सिटी है, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है 17 नंबर का इंटरचेंज और वो आने वाला है। ये रहा बाईं तरफ। जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं कि 200 मीटर के डिस्टेंस पर चलें, आगे वाली गाड़ी से 200 मीटर की दूरी पे रहें। ये बहुत अच्छी बात है। 200 मीटर की दूरी पे रहने से क्या होगा कि पता चलने तक गाड़ी के करीब पहुंच जाएंगे। मतलब सामने वाले ने ब्रेक मार दिया और आपको पता चलने तक 50 मीटर की दूरी बचेगी और गाड़ी रुक जाएगी आराम से। लासूर यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, 18 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलना होगा। वैजापुर यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, 19 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलना होगा। मुंबई यहाँ से 322 किलोमीटर की दूरी पे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में भी मैंने सफ़र किया है, उसमें 70 मीटर की दूरी का बोर्ड लगा हुआ है। मैंने गडकरी साहब से कहा था भैया इसको 200 मीटर का निशान लगाओ। 70 मीटर की दूरी के डिस्टेंस पे 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तो रुक नहीं पाएगी। सामने वाला अगर ब्रेक मार दिया तो हमें पता चलने तक 100 मीटर निकल जाएगा। आपने 70 मीटर लगाया हुआ है। 18 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है और 18 नंबर के इंटरचेंज से लातूर जा सकते हैं। लातूर बोलते हैं लेकिन सही लफ्ज़ लासूर है, बहुत से लोग लातूर बोलते हैं उसको। करंज गांव भी जा सकते हैं, पिंपल गांव भी जा सकते हैं। ये वही पिंपल गांव है शायद जिसे पिंपल गांव बसवंत भी कहा जाता है, शायद, पक्का नहीं है, मुझे लगता है। या हो सकता है कि ये पिंपल गांव अलग हो, क्योंकि पिंपल गांव तो मैं जा चुका हूँ, यहाँ से बहुत दूर है यहाँ से पिंपल गांव।
महाराष्ट्र से सीखो कुछ। समृद्धि महामार्ग में 200 मीटर के डिस्टेंस के बोर्ड लगे हुए हैं। महाराष्ट्र से सीखो कुछ। दुनिया घूमते हो, इतनी अकल नहीं है तुमको। मगर अभी तक नहीं सुना उन्होंने। वहाँ पे अभी भी 70 मीटर के डिस्टेंस का बोर्ड लगा हुआ है। वो सुनेंगे कहाँ? वो तो दुनिया में घूमते हैं और अच्छे अच्छे फार्मूले लाकर यहाँ लागू कर देते हैं। जिसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा हो वो चीज़ लागू करते हैं, सहूलत नहीं देते। बाहर की कंट्री जब फाइन अनाप शनाप लगाती है तो सहूलत भी तो देती है। यहाँ पे सहूलत नहीं देते ये लोग। ये सिर्फ कमाना जानते हैं बस। किसी तरह से अवाम उन्नास को लूटो, घसोटो, डकैती डालो, कुछ भी करो। खजाने में पैसा आना चाहिए। पब्लिक कंगाल हो, हमारी बला से है। अब आएगा 19 नंबर का इंटरचेंज। 19 नंबर के इंटरचेंज से निकल के वैजापुर जा सकते हैं। यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। शिरडी यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि 20 नंबर के इंटरचेंज से निकलना होगा। मुंबई 300 किलोमीटर बचा है। इस वक्त सुबह के 9:10 हुए हैं। यहाँ से वैजापुर सिर्फ 9 किलोमीटर बचा है। 19 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है, वहां से निकलकर वैजापुर जा सकते हैं। शिरडी 41 किलोमीटर बचा है और शिरडी जाने के लिए 20 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे। मुंबई सिर्फ 290 किलोमीटर की दूरी पे है। आगे लेफ्ट साइड में एक वाइट गाड़ी खड़ी हुई है, शायद उसका लेफ्ट साइड का टायर फट गया है पीछे वाला। स्टेपनी वगैरह निकाल के ये लोग चेंज कर रहे हैं। जैक लगा हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हो। ये रहा टायर फटा होगा। पंचर नहीं होती है जल्दी से चलते हुई गाड़ी। मुझे लगता है टायर फट गया है गर्म होके। 19 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है, 3 किलोमीटर की दूरी पे है। 19 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर वैजापुर जा सकते हैं। और एक और जगह है, वो मैं बताता हूँ बोर्ड देखकर, वहां भी जा सकते हैं। जंबर गांव या जाम्बर गांव, हिंदी में जाम्बर लिखा है, जाम्बर सही है। जाम्बर गांव भी जाने वाले 19 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे। आगे 2 गाड़ी ट्रक वाले ट्राला हैं, जोड़ी से चले जा रहे हैं। सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को कब्जा किए हुए हैं। ये तो अच्छा है कि फर्स्ट लाइन में नहीं चल रहे हैं। जाम्बर गांव और वैजापुर के लिए ये रहा 19 नंबर का इंटरचेंज लेफ्ट साइड में, पीछे गया। अब आएगा 20 नंबर का इंटरचेंज शिरडी जाने वालों के लिए। शिरडी यहाँ से 20 किलोमीटर है और सिन्नर यहाँ से 67 किलोमीटर दूर है। मुंबई सिर्फ 270 किलोमीटर बचा है, लेकिन मेरे लिए 270 से कम है, क्योंकि मुझे चेंबूर जाना है तो काफ़ी कम हो जाएगा। मेरे लेफ्ट साइड में पीछे एक गाड़ी गुजर गई है, जबकि उसको मालूम है। अगर मालूम नहीं है तो जाहिल है। फिर लाइन चेंज करने से पहले राइट वाले शीशे में देखना तो चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। मैंने जोर का हॉर्न दिया तब जाकर वो हटाए, वरना वो मेरे आगे आ रहा था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ओवरटेक करने वालों को ओवरटेक नहीं किया जाता है। उसको अपनी लाइन में चलते रहना चाहिए या फिर ब्रेक मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ओवरटेक कर रहा था उसको। वो सेकंड लाइन में था, मैं फर्स्ट लाइन में था। लाइन चेंज करने से पहले एक बार दाएं बाएं जरूर देखना चाहिए और पीछे भी देख लेना चाहिए मिरर पे। इस तरह आग बंद करके नहीं चला जाता है। जब दिल में आया मुंह उठा के लाइन चेंज कर दिया बिना देखे, यही डेंजर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 80% लोगों को गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है। लो भाई, 20 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है शिरडी जाने वालों के लिए, और कोपरगांव जाने वालों के लिए 20 नंबर का इंटरचेंज है। यहाँ से एग्जिट मार के बाहर निकलना होगा। कोपरगांव जा सकते हैं और शिरडी जा सकते हैं। नासिक यहाँ से 45 किलोमीटर बचा है और नासिक का निशान सीधा लगा हुआ है मेरे। ये रहा 20 नंबर का इंटरचेंज, लेफ्ट साइड में पीछे निकल गया है। घोटी से नासिक दूर है। हो सकता है कि 20 नंबर से अगर निकलेंगे तो और भी दूर पड़ेगा शायद। हाँ, हो सकता है। सिन्नर जाने वालों के लिए 21 नंबर का इंटरचेंज है और सिन्नर यहाँ से 41 किलोमीटर की दूरी पे है। और 22 नंबर का इंटरचेंज कहाँ गया? इगतपुरी के लिए तो 23 नंबर का इंटरचेंज दिया है, जो कि यहाँ से 102 किलोमीटर की दूरी पे है। 23 नंबर के इंटरचेंज से निकलेंगे इगतपुरी वाले और यहीं से इस हाईवे का
एंड हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे अभी तैयार नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि इस हाईवे में कहीं पर किसी पेट्रोल पंप में होटल बना हुआ है, तो वो यही पेट्रोल पंप है जो आने वाला है। बड़ा शानदार होटल बनाया है पेट्रोल पंप के अंदर ही, लेफ्ट साइड में जबरदस्त होटल बना है, बहुत ही शानदार है। शाकाहारी है लेकिन सब कुछ मिलता है, बेहतरीन खाना। मैं खाया तो नहीं हूँ लेकिन देख के लगता है कि अच्छा मिलता होगा। जैसे कि पेट्रोल पंप के कैंटीन में यहाँ पर कुछ खास नहीं मिलता था खाने के लिए। अगर भजिया भी ले लिए तो वो भी हालत में अटकती थी, और इडली वड़ा डोसा ले लिया तो भी वो भी किसी काम का नहीं था, खाने लायक नहीं था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर होटल बनाया है तो होटल में खाना अच्छा तो मिलना चाहिए, और रेट भी हाई होंगे, क्योंकि इस हाईवे पे रेट ज़्यादा होते हैं। बाकले वाले जब हाई रेट लगाते हैं तो फिर होटल वाला तो दुगना चौगना लगाएगा। इस पेट्रोल पंप में पानी है, पीछे वाले पेट्रोल पंप में पानी नहीं मिला था मुझे, लेकिन यहाँ पर पानी है। ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, और ये आखिरी स्टॉप होगा हमारा। इस हाईवे पर मेरा आखिरी स्टॉप है, और इस हाईवे में कुछ ज़्यादा ही स्टॉप हो गए हैं मेरे, इस बार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस वक्त सुबह के 10:05 हुए हैं, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और ये है समृद्धि महामार्ग का आखिरी स्टॉप। जो एक्स्ट्रा था, यहाँ पे रुकना नहीं था लेकिन इमरजेंसी में रुकना पड़ा। मैं 11 बजे इगतपुरी पहुंच जाऊंगा, और इस वक्त बजे हैं सुबह के 10:05, यानी 1 घंटे के अंदर इस हाईवे को छोड़ दूंगा, और 120 की स्पीड आगे 100 की स्पीड हो जाएगी। तो उस हिसाब से 100 या 120 किलोमीटर बचा, इससे ज़्यादा नहीं बचा। वैसे मुंबई 200 किलोमीटर है यहाँ से। 21 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है। 21 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर नासिक भी जा सकते हैं और पुणे भी जा सकते हैं। 21 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ, नासिक और पुणे जाने वालों के लिए है। तो बिस्लरी तो फिल्टर पानी का बनाता होगा। अच्छा है, उसमें नींबू और पुदीना का टेस्ट है। शक्कर भी हल्की है। दुकानों में नहीं मिलता ये, अच्छा, सिर्फ बिस्लरी की एजेंसी में मिलता है और ऑनलाइन। दुकान वाले रखते ही नहीं है। हाँ, बचत कम है क्या? बजट कम है, सप्लाई भी कम है। नया आया है ना, नया भी मतलब 1.5 साल हो गए। स्पीड कम हो गई है, यहाँ से कार वालों की स्पीड 100 हो गई है, आगे फिर बढ़ जाएगी फिर कम हो जाएगी। अब ये प्रॉब्लम आई क्यों मुझे समझ में नहीं आया। वैसे फील तो हो रहा है और समझ में भी आ रहा है कि कम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे जंपिंग बहुत है, रोड पे जंपिंग है, और जंपिंग की वजह से इन्होंने 120 वाली स्पीड को 100 बना दिया ताकि ज़्यादा शिकायत न करें लोग। 120 में ज़्यादा जंपिंग होगी, 100 की स्पीड में बहुत कम जंपिंग महसूस होती है, इसलिए इन्होंने स्पीड कम कर दिया। शाहपुर 68 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ सीनरी बड़ी अच्छी अच्छी है, बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं यहाँ के इगतपुरी के। लोग इगतपुरी घूमने भी आते हैं मुंबई से। मैं खुद आ चुका हूँ, कैमल वैली वगैरह। पूरा इगतपुरी तो नहीं घूमा, लेकिन कैमल वैली हाईवे पे है ना, तो वहाँ विजिट किया था। जब लॉकडाउन से निकला था मैं बाहर, तब मैं आया था इगतपुरी। घर में बैठे बैठे ताबान हो गया था। देखो यहाँ पे 120 की स्पीड दे दिया है, आगे स्लो हो जाएगी, आगे फिर 100 करने वाले हैं ये लोग। रोड के हिसाब से है, जहाँ पे जंपिंग है वहाँ पे 100 कर दिया, जहाँ पे जंपिंग नहीं वहाँ पे 120 कर दिया है। 5 जून 2025 को समृद्धि महामार्ग के पूरा 701 किलोमीटर की कितना है पूरा चालू कर दिया है भिवंडी तक। आमने भिवंडी में है, स्वास्तिक ढाबा से मुश्किल से आधा पौना किलोमीटर होएगा राइट टर्न आमना के लिए। स्वास्तिक ढाबा और शालीमार ढाबा भिवंडी में, हम तो अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। तो उसके आगे राइट टर्न मार के आमने का इंटरचेंज मिल जाएगा, लेकिन आमने तक पहुंचने में 2.5 घंटा लग जाएगा। है 55 किलोमीटर, चेंबूर से 55 किलोमीटर है।
लेकिन वो 55 किलोमीटर 1 घंटे में तय होना चाहिए, लेकिन रोड का काम चल रहा है अभी तक, 1-1 घंटा जाम लगा रहता है। तेरा को मालूम है जाम लगे रहते हैं, बड़े लंबे लंबे जाम। इगतपुरी का इंटरचेंज यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। मुंबई 160 किलोमीटर बचा है, शाहपुर 61 किलोमीटर है। असल में ये अप्रैल का वीडियो है और अप्रैल में समृद्धि महामार्ग चालू होने वाला था पूरा इगतपुरी सामने तक, जो कि नहीं चालू हो पाया। दादना नदी आ गई है, ये दादना नदी का ब्रिज है। मैंने सोचा कि अप्रैल में नहीं चालू हुआ तो मई में चालू हो जाएगा। मई में चालू होने वाला था मगर किसी वजह से टल गया। फीता काटने वाला कोई नहीं मिला था, फिर इन्होंने 5 जून को चालू किया। जो मेन आदमी था फीता काटने वाला वो 5 जून को भी नहीं मिला, तो छोटे फंटा लोगों ने काटा। ये छोटी सुरंग है, इगतपुरी से पहले मिलती है। वो जो नई चालू किया है ना इगतपुरी से कसारा वाली सुरंग, 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर की है। जबरदस्त सुरंग है, मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन जबरदस्त है। 8 किलोमीटर तक कैसे चलेंगे, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, काफी टेक्निक भिड़ाया होगा। ऑक्सीजन तो देना ही पड़ेगा अंदर, बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगाया होगा ऑक्सीजन के लिए। 8 किलोमीटर तक ऑक्सीजन लेकर जाना एग्जॉस्ट के जरिए। 100 की स्पीड कर दिया है फिर से यहाँ पे। वैसे सुरंग में 80 की स्पीड रहती है, कोई भी सुरंग हो। अगर 120 की स्पीड है तब भी सुरंग के अंदर की जो स्पीड होती है वो 80 की होती है महाराष्ट्र में, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता। आने वाला है 23 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है इगतपुरी के लिए, और इसी 23 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर मैं इगतपुरी होते हुए कसारा घाट उतरूंगा। 11:15 बजने वाला है और 11:15 बजे मैं इस हाईवे को छोड़ रहा हूं, और इस हाईवे पर मैं एंट्री किया था सुबह के 4:15 बजे। हालांकि एंट्री से पहले मैं रेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने एंट्री के बाद रेस्ट किया था आधा घंटा, तो इस हिसाब से 4:45 बजे मैंने इस हाईवे को पकड़ा था। और 4:45 बजे इस हाईवे को पकड़ने के बाद मैंने 3 ब्रेक लिया है 20-20 मिनट के, यानी 60 मिनट के। तो आप जोड़ लो, 4:45 से 1 घंटा निकाल दो ब्रेक के, तो 6:45 हो गए। 6:45 से 11:15 तक कितना हुआ, 6, 5, 11, 5 घंटे में मैंने इस हाईवे को पार कर लिया। 670 किलोमीटर सिर्फ 5 घंटे में, वाह क्या बात है। क्योंकि 11:15 बजे हैं इस वक्त। स्वास्थ्य ढाबा में जाके खाना खा लूंगा दोपहर का, मुझे 2-2.5 घंटा तो लगने वाला है स्वास्थ्य ढाबा तक। तो जब तक 12 साढ़े 12 बज जाएगा खाना मिल जाएगा, 12 बजे ओपन हो जाता है वो। और कुछ शाम के लिए पार्सल ले लूंगा, क्योंकि फैमिली घर में तो है नहीं, वो कानपुर में है, कुछ दिनों के बाद आएंगे वो लोग। 23 नंबर का इंटरचेंज ये रहा। यहाँ पर देखो बंद है तो रास्ता, मुंबई जाने वाली सीधी रोड बंद है, और 23 नंबर के इंटरचेंज की तरफ मुझे निकाल दिया है। यही है 23 नंबर का इंटरचेंज, और यहीं पर मुझे टोल चार्जेस पे करना पड़ेगा। महंगा हो गया टोल। It's 600 meters. At the roundabout, take the second exit. नागपुर से एंट्री होने के बाद यहाँ तक का 1290 रुपये लिया है, और ये 2 रुपये पर किलोमीटर पड़ रहा है। पिंपरी सदरुद्दीन टोल प्लाजा 1290 रुपये काटने के बाद मेरे पास 63 रुपये बचे हैं, और फतेहपुर से निकलने के बाद यहाँ तक मेरा 2495 रुपये टोल चार्ज लगे हैं। टोटल खर्चा टोल चार्ज का 2495 रुपये हैं। और ये मैहर से शुरू हुआ है, मैहर से पहले 40 रुपये का एक टोल लगा था। कालिंजर तक यानी यूपी में कोई टोल चार्जेस नहीं लगा मेरा। इतना ही खर्चा मेरा दूसरा हाईवे में आ जाता है, इंदौर झांसी हाईवे में इतना ही खर्चा आता है वहाँ भी। 500 meters. Turn left. लेकिन वहाँ यूपी के 5 टोल प्लाजा बढ़ जाते हैं, इसलिए इतना खर्चा आता है। Turn left. यूपी के 5 टोल प्लाजा अगर कम कर दो तो फिर वो लाइन सस्ती है, ये लाइन महंगी है, जबलपुर हाईवे।
मुंबई यहाँ से 133 किलोमीटर की दूरी पे है और कल्याण यहाँ से 79 किलोमीटर दूर है, एकम 80। कसारा स्टेशन यहाँ से 14 किलोमीटर के बाद है। बोर्ड में लिखा हुआ है नीचे कि घाट शुरू, कसारा घाट यहाँ से शुरू होती है। घाट शुरू, बहुत बड़े बड़े ब्रेकर बनाया है। साहिल समंदर से 1920 फीट की ऊंचाई पे हूँ मैं और यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ, यानी तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई। ऐसा नहीं है कि मैं 2000 की फीट की ऊंचाई पे चढ़ा हूँ, नहीं, ऑलरेडी मैं पहले से यहीं पे हूँ 2000 फीट की ऊंचाई पे। Warning, fixed speed camera, limit 60. 60। ये 60। कहाँ पे छुपा के लगाई है? मुंबई कसारा घाट की रोड इस वक्त बहुत ही सुमूथ बनी हुई है। नवंबर में मैं इधर से गुजरा था, नवंबर में भी बन रही थी, पट्टी नहीं खींची गई थी, रोड पूरी बन चुकी थी, ब्रेकर भी नहीं थे, अभी ब्रेकर भी बना दिए गए हैं और पट्टी भी खींच दी गई है। और पट्टी खींचने के बावजूद भी पीछे एक ट्रक दाईं तरफ पहाड़ से टकराकर चूर चूर हो गया है। रिवर्स करके देख सकते हो 1 मिनट की दूरी पे, यानी 1 या 2 मिनट पीछे गुजर गया है राइट साइड में। नींद में रहा होगा रात को, उसको नींद आ गई होगी, राइट में टकरा दिया पहाड़ से। वो तो चौवा कि राइट में था, लेफ्ट में खाएंगे, लेफ्ट में होता तो नीचे चला जाता। ट्रक वालों की बहुत बुरी हालत होती है, इनको नींद आती है, इनकी आंख में झपकी भी लगती है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी चलाते रहते हैं। इनको एक साइड में लगा के थोड़ी देर सो लेना चाहिए, पता नहीं क्यों रिस्क लेते हैं। Warning, fixed speed camera, limit 70. Mobile speed camera ahead. शायद वही है। कसारा घाट से पूरी तरह नीचे आ चुका हूँ और अब सीट चेंज करने की बारी है। साइड में गाड़ी लगाकर सीट चेंज करते हैं। इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं और ये है कसारा। कसारा घाट पीछे छोड़ आया हूँ। Warning, fixed speed camera, limit 50. Mobile speed camera ahead. अभी जो सुरंग चल रही हुई, सुरंग जहाँ Mobile पे speed खत्म होती camera है ahead. वहां पे रास्ता है। आगे कैमरा है खाली पास, लिमिट क्या है वो नहीं बता रहा है। Mobile speed camera ahead. Mobile speed camera ahead. 70 की स्पीड है ना? 65। हाँ 65। अभी छोटी घाट बाकी है, ये वाली। Mobile speed camera ahead. Mobile speed camera ahead. Warning, fixed speed camera, limit 65. मुंबई यहाँ से 115 किलोमीटर बाकी है। थाने 80 किलोमीटर है और थाने से चेंबूर 25 किलोमीटर है। तो मेरा सफ़र कितना बाकी है? 105 किलोमीटर, जबकि मुंबई 115 किलोमीटर है। यानी चेंबूर से मुंबई जहाँ तक ये बोर्ड शो कर रहा है, पता नहीं कहाँ तक, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चेंबूर से 10 किलोमीटर आगे है। कल्याण 61 किलोमीटर की दूरी पे है। थाने 64 किलोमीटर बचा है यहाँ से। मुंबई 99 किलोमीटर है। वाशिंद आने वाला है, सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है वाशिंद। कल्याण यहाँ से 45 किलोमीटर है। बहुत जल्द पहुँचने वाला हूँ। और शाहपुर आने वाला है, सिर्फ 10-11 किलोमीटर बचा है।
बस थोड़ी देर के बाद शाहपुर पहुंच जाऊंगा और मुझे शाहपुर में कोई काम थोड़ी है। शाहपुर आने वाला है 5 किलोमीटर के बाद आएगा। वाशिंग 15 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा। थाने सिर्फ 56 किलोमीटर की दूरी पे है। मुंबई 77 किलोमीटर की दूरी पे है। चिंबोर 80 किलोमीटर की दूरी पे है और भिवंडी से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी 25 किलोमीटर के बाद मैं भिवंडी पहुंच जाऊंगा और मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा वहां। अभी 11:40 हुए हैं, यानी 20 मिनट का रास्ता बचा है। 20 मिनट के बाद मैं पहुंच जाऊंगा। शाहपुर आ गया है। यहाँ से ब्रिज के नीचे से राइट मारेंगे तो शाहपुर 1 किलोमीटर अंदर मिलेगा, लेकिन ये भी शाहपुर है। हाईवे पर जो आबादी है ना, ये शाहपुर की आबादी है। सही लफ्ज़ शाहपुर है। वो मराठी में शाह बोलते हैं, शाह को मराठी में शाह बोलते हैं, इसलिए इसको शाहपुर बोला जाता है। और मुरबत के लिए लेफ्ट टर्न मारेंगे तो 29 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। मुरबत यहाँ से दूर है। ये रहा पगाड़ा टोल प्लाजा। मैसेज में अर्जुन अली लिख के आता है, लेकिन ये पगाड़ा टोल प्लाजा है। यहाँ पे जाम लगता है, स्लो चलता है। ये बहुत बड़ा बनाया है। कब से चल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे रुकना पड़ा था। देखते रहो, कोई स्किप नहीं करूंगा मैं। देख रहे हो, स्लो है, काफी स्लो है। अब मेरी बारी आएगी तो 3 मिनट मुझे खड़ा रखिएगा। ये खोल ही नहीं रहा है, मुझे स्किप करना पड़ा। अब आएगा आमने इंटरचेंज कुछ दूरी के बाद। क्या घुमाया है यार, सीधी सीधी रोड पे बना के निकाल देते। मुझे लेफ्ट टर्न घुमा दिया। आगे मैं दिखाता हूँ घुमाएगा लेफ्ट टर्न, फिर वहां से यू टर्न मारना पड़ेगा। अजीब हिसाब है, पता नहीं क्या बना रहे हैं। अरे सीधा सीधा एक ब्रिज निकाल देते हैं, हम लोगों के लिए या उन लोगों के लिए, समृद्धि वालों के लिए। ये क्या मामला है कि पहले लेफ्ट टर्न मारो, उसके बाद आगे जाके यू टर्न मारो, उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न मारो, फिर जाकर तुम आगरा हाईवे में मिलाओगे मुझे। इस वक्त 12:05 हुए हैं और बस 5-7 मिनट और लगेगा मुझे पहुंचने में। पुलिस वाले ने हाथ दे दिया आगे वाली गाड़ी को, मुझे नहीं रोकते। पूरा सफर गुजर गया, मुझे हाथ ही नहीं दिया कभी किसी ने। वैसे स्टिकर लगा हुआ है, शायद देख लेते हो इस वजह से। या तो हो सकता है कि सीट बेल्ट ना लगाया रहा हो आगे वाला जिसको हाथ देकर रोका है। हाँ, हो सकता है। और मेरा ये मामला है कि कभी सीट बेल्ट लगाए बैठते ही नहीं गाड़ी में। हमारा एक पक्का रूल है, बिना सीट बेल्ट के आप गाड़ी आगे नहीं बढ़ने देंगे। कुछ भी हो जाए, बैठना हो बैठो, नहीं जाओ दफा हो जाओ। In 500 meters, turn left. कितना भी खास हो, कितना भी मोहतरम इंसान हो, कितना भी मुकद्दस इंसान हो, सीट बेल्ट लगाओगे तो फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। कितना भी मोहतरम इंसान हो। हाँ, तुम नहीं लगा सकते, मैं लगा के देता हूँ ना, मैं अपने हाथ से लगा के दूंगा। देखो, ये मुंबई आगरा हाईवे है, यहाँ से लेफ्ट टर्न मुझे दे दिया है, सीधा कट कर दिया। अभी ऐसे ही रहेगा, ये लेफ्ट टर्न मुझे घुमा दिया है और ये सीधा चला गया है आमने इंटरचेंज के लिए। आगे समृद्धि महामार्ग मिल जाएगा, लेकिन मुझे चूंकि मुंबई जाना है तो मुझे यहाँ से यू टर्न मारने के लिए दे दिया है। ये मिला दिया। Continue on Mumbai, Agra road for 100 feet. इंटरचेंज आगे है सीधा, लेकिन यहाँ से मुझे यू टर्न मारना पड़ा। मुंबई वालों के लिए अब ऐसे ही रहेगा, यहाँ से यू टर्न मार के जाओ। ये सही नहीं है, खतरनाक है ये। पता नहीं क्यों ऐसा किया भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया है। अगर आप लोगों में से किसी को समझ में आया हो तो कमेंट करो। हो सकता है कि इसमें कोई खूबी हो जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। पूरी तरह से रेडी होने के बाद समझ में आएगा शायद। In 500 meters, make a U-turn.
अब यहाँ से जो है वहाँ से यू टर्न मारने के बाद फिर मुझे लेफ्ट टर्न मारना पड़ा और यहाँ से अब मुंबई आगरा हाईवे में कनेक्ट कर दिया। 80 return. अगर वो बंद हुआ तो शालीमार चल देंगे। पहुँच गया हूँ स्वास्तिक ढाबा, दाईं तरफ स्वास्तिक ढाबा है और आगे से मुझे यू टर्न मार के वापस जाना पड़ेगा क्योंकि राइट में है वो। यहाँ से यू टर्न मार के जाता हूँ और इस वक्त 12:12 हुए हैं, दोपहर के 12:12 हुए हैं। क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया इसलिए भूख बहुत जोरों की लगी हुई है और रात भर के जागे हुए हैं इसलिए मूड भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खाते नहीं बनेगा लेकिन थोड़ा बहुत खाऊंगा और बांध के भी ले जाऊंगा शाम के लिए। और खाना मिलेगा हाँ अभी मिल रहा है। 12:12 से 1:02 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ, पूरा 50 मिनट। जल्दी हो गया वरना यहाँ पे 1.5-2 घंटा लग जाता है। बहरहाल जल्दी निकल रहा हूँ यहाँ से। अब उल्टी दिशा में जाके आगे से यू टर्न मार के फिर मुंबई की तरफ जाऊँगा। यहाँ से 55 किलोमीटर है मेरा घर चेंबूर में और 55 किलोमीटर हमेशा जब रोड का काम नहीं चल रहा था तो 1 घंटा लगता था मुझे जाने में। आज मुझे 2 घंटा लगने वाला है क्योंकि जगह जगह से रोड डाइवर्ट है और ट्रैफिक बहुत जाम होता है तो डबल टाइम लगेगा मुझे। समृद्धि महामार्ग के 5 जून को ओपन हो गया है पूरा आमने तक। इगतपुरी से आमने तक ज़्यादा टाइम लग गया बनाने में इनको, लेकिन बहरहाल ओपन तो हो गया है और उसी की वजह से ये रोड का चौड़ीकरण का काम ज़माने से चालू है और अभी तक ये नहीं तैयार हुआ। जबकि इसके बाद समृद्धि महामार्ग का काम शुरू हुआ था, नागपुर से स्टार्ट हुआ था, वो आज 701 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे पूरा की पूरा ओपन हो चुका है। लेकिन ये 25-50 किलोमीटर का हाईवे अभी तक नहीं बन पाया और अभी पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसको रेडी होने में। अभी 1:35 हुआ था, अब 2:35 हो रहे हैं। 1 घंटे का जम मारा हूँ। थाने पीछे छूट गया है, मुलुंड भी पीछे छूट गया है। सामने मुझे फ्रीवे नजर आ रहा है, ये गोंडी का एरिया है। यहाँ से लेफ्ट टर्न मार दिया हूँ फ्रीवे पकड़ने के लिए। पहुँच गया हूँ, चेंबूर का ही एरिया है ये। फ्रीवे पकड़ते ही चेंबूर शुरू हो जाएगा। सुरंग मिलेगी, सुरंग क्रॉस करने के बाद अपना घर आ गया रिफाइनरी। ये रही सुरंग। राइट साइड में आरके स्टूडियो है जो पीछे छोड़कर आ गया हूँ, इसी पहाड़ के राइट साइड में है। सुरंग के जरिए पहाड़ को पार करने के बाद माहौल गांव शुरू हो जाएगा और ये सुरंग भी क्रॉस कर लिया हूँ। बहुत लंबी सुरंग नहीं है, 1 मिनट में क्रॉस हो जाती है। यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न मारना है रिफाइनरी के लिए और यहाँ से मैं इस फ्रीवे को छोड़कर बाहर निकल रहा हूँ। सामने सीधी रोड चली गई है रिफाइनरी और माहौल गांव के लिए। ये पूरा रिफाइनरी का एरिया है। रिफाइनरी की रेलवे लाइन की क्रॉसिंग है, यहाँ पे फाटक लगा हुआ है और ये रहा फाटक। राइट मारेंगे तो माहौल गांव चले जाएंगे, लेफ्ट मारेंगे तो अपने घर चले जाएंगे। और इस वक्त टाइम हुआ है 2:50, 2:48 हुआ है, 2:50 पे घर पहुंच जाऊंगा, यानी 3 बजने में 10 मिनट बाकी ही।